हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज अवस्थी और इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर मैंने जो ये नई सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग डायरेक्शन रेशियोज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पहले इसकी सारी थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, इस प्रॉब्लम सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस and direction ratios, these two things are most important things in 3D coordinate geometry. Almost every question में हमको DRs और DCs की ज़रूरत पड़ती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम DCs और DRs में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज इनमें अंतर क्या है, कहाँ पर हमें DCs का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें DRs का यूज़ करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस का ये जो सभी कन्फ्यूजन्स हैं, इस वीडियो के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं और मैं सारी बातों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करूंगा और लास्ट में 3 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन नंबर्स भी कहा जाता है। तो डेफिनीशन पार्ट की बात करें अगर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो एंगल्स बनाती है, लेट अस से द एंगल्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने DCs को स्टडी किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जा करके फर्स्ट वीडियो को पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद आप वापस आकर के डायरेक्शन रेशियोज को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये 3 कोसाइंस जो हैं इनको DCs कहा जाता है और इन DCs को LMN सिंबल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो LMN, दिस इज द सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस दैट दिस लाइन OP, लेट अस से इस लाइन का नाम है, तो OP लाइन के DCs LMN है। अब DCs की एक प्रॉब्लम ये होती है कि DCs पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लाइक DCs जो हैं वो कोसाइंस हैं, इसलिए इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो +1 और -1 के बीच में ही लाई कर सकती हैं, क्योंकि कोसाइन की रेंज जो होती है वो -1 to +1 होती है। और दूसरी एक कंडीशन ये है इन पर कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम जो है वो 1 होता है। इस थ्योरम को, इस फार्मूले को पिछले वीडियो में प्रूफ किया गया है, तो आप वहाँ जा कर के इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरी रेस्ट्रिक्शन DCs पर यह होती है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द 3 DCs इज इक्वल टू 1। इसलिए जो DCs की वैल्यूज़ होती हैं वो यूनिक भी होनी चाहिए और उनकी वैल्यूज़ में ये रिलेशन भी होना चाहिए। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि DCs की वैल्यू फ्रैक्शंस में आती हैं, लाइक 1/2, 1/√2, √3 अपॉन समथिंग, इस तरीके की वैल्यूज़ होती हैं DCs की। और इरेशनल नंबर्स आपको मोस्ट ऑफनली देखने को मिलेंगे, अंडर रूट्स के वैल्यूज़ देखने को मिलेंगे। यानी थोड़े से जो DCs होते हैं उनका जो स्वरूप होता है, उनका जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो इट इज़ अ लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल टू यूज़ DCs इन द प्रॉब्लम्स। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको DRs कहा जाएगा। याद रहे, DCs और DRs का फंक्शन एक ही है, दोनों का काम एक ही है। DCs और DRs दोनों का काम है किसी लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। DCs भी किसी लाइन की डायरेक्शन को ही बताते हैं और DRs भी लाइन की डायरेक्शन को ही बताते हैं। लेट अस से कोई भी स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो उसकी डायरेक्शन को जो चीज़ें बताएंगी वो या तो DCs हो सकती हैं या DRs हो सकते हैं। बस DCs के सिंपलर वर्जन को ही DRs कहा जाता है, यानी जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके सिंपल रेशियो को ही DRs कहा जाता है। लाइक इफ LMN are DCs of a straight line, then their simple ratio L/M/N. This ratio will be known as DRs। और इस रेशियो के बेस पे इनके नए नाम रख दिए जाते हैं A, B और C। तो ये जो LMN सिंबल हैं ये DCs के लिए मोस्टली यूज़ होंगे, और जब हम DRs की बात करेंगे
तो DRs के लिए फार्मूलों में जो सिंबल यूज होंगे वो LMN के बजाय ABC यूज होंगे। सो दीज ABC आर सिंपली 3 नंबर्स विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यानी इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि A is to B is to C, these 3 ratios are proportional to L is to M is to N। या फिर दूसरे तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C। सो पूरी बात का सारांश यही है कि DCs की वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, अंडर रूट में होती हैं, फ्रैक्शन में होती हैं, तो उनको सरल करने के लिए DRs का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। यानी DCs का सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सिंपल लुकिंग नंबर्स मिल जाती हैं जिनको DRs कहा जाता है। फंक्शन दोनों का एक ही है। आगे 3D में स्ट्रेट लाइन और प्लेन और बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, तो उनकी स्टडी करते समय हर क्वेश्चन में हर जगह बार बार आपको डायरेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पर DCs का यूज़ आप देखेंगे कि ना के बराबर है। मोस्टली हर जगह हर क्वेश्चन में आपको DRs का ही यूज़ करना है और इसका कारण इनकी सिंप्लिसिटी है। अगर बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो एक बार फिर से सारे डिफरेंस को पॉइंट आउट कर लीजिए। पहला डिफरेंस ये है कि DCs की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती हैं। DCs की वैल्यू फिक्स्ड हैं, वो एक यूनिक सेट होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन के DCs का सेट है यूनिक होगा। लेकिन DRs जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते, उनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। आप एक ही लाइन के DRs को एक से ज़्यादा तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्ट्रेट लाइन है जिसके DCs हैं हमारे पास 1/√2, 1/√2, 0। दिस इज सेट ऑफ DCs ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब इसी DCs के अगर हम DRs कन्वर्ट करेंगे, लाइक आप इन तीनों रेशियोज में √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा और तीसरा 0 ही रहेगा। सो दिस इज सेट ऑफ DRs ऑफ द सेम लाइन। इसी लाइन जिसके DCs ये हैं उसी के DR हो गए। नाउ इन्हीं DRs को हम और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। लाइक हम इन तीनों DRs में, इन तीनों तीनों डायरेक्शन कोसाइंस में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2/√2 क्या देगा हमको? 2/√2 देगा √2। सो इट बिकेम √2, √2, 0। एक और तीसरा तरीका देखिए कि हम अगर इन तीनों में 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई बाय 2√2 इन ईच ऑफ दीज 3 नंबर्स, देन व्हाट वी गेट इज 2, 2, 0। सो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट, ये रिप्रेजेंटेशन सेकंड, ये तीसरा सेट है, बट ऑल दीज 3 आर DRs ऑफ द सेम लाइन, DRs ऑफ द सेम लाइन। सो एक ही लाइन के ये DRs हैं जो अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इस सारी डिस्कशन से एक बात क्लियर हो जाती है कि DRs यूनिक नहीं हैं। एक ही लाइन के DR को आप तरह तरह से बदल बदल के अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी ना समझिए कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं कि यार DCs जो है वो हम DR तो बहुत तरीके से लिखे जा सकते हैं, तो हम कौन सा तरीका यूज़ करें। एक्चुअली जो वर्ड है दैट इज सिंपलेस्ट। तो रेशियो बहुत तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन उनमें से जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही मोस्ट कॉमनली लिखा जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में ही अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट वाला केस था, दिस इज द मोस्ट लाइकली टू बी टेकन, ये वाली फॉर्म को ही हम एक्सेप्ट करेंगे। हम इन दूसरी फॉर्म्स को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, जो सबसे सिंपल केस नज़र आ रहा है 1, 1, 0, इसे ही हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो अब तक के डिस्कशन में हमने DCs और DRs में डिफरेंस को समझा, और दूसरी बात यह है कि एक जो यूनिकनेस और नॉन यूनिकनेस वाला लक्षण है DRs का, कि DRs को लिखने का एक ही मेथड नहीं है, आप एक ही लाइन के DRs को अलग अलग वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज हाउ टू कन्वर्ट DCs into DRs and DRs into DCs। सो चलिए बात करते हैं कि DCs और DRs को आपस में बदला कैसे जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी
अचानक से डीसीज आपके पास हैं लेकिन आपको डीआर की ज़रूरत पड़ जाएगी, या कभी डीआर हैं आपके पास और आपको डीसी चाहिए, फार्मूले में आपके डीसी होता है जबकि क्वेश्चन में आपके पास डीआर्स हैं, तो आपको रेडिली इनको आपस में बदलना आना चाहिए। 1 सेकंड का काम होता है डीसी से डीआर और डीआर से डीसीज बनाना। तो इस चीज़ को हम लोग अगले 2 क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। ये 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनमें आप देख सकते हैं। सो लेट अस सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल्स 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने। अब जाहिर सी बात है कि एंगल्स दिए हुए हैं तो एंगल्स से हमें पहले डीसीज मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो सीधे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं। तो इन दिस केस वी विल फर्स्ट फाइंड आउट डीसीज। So DCs are cos 45, cos 60 and cos 60, जो कि इंटर्न बन जाता है 1/√2, 1/2, you know value of cos 60 is 1/2. So these are the DCs. अब हमें DCs नहीं चाहिए, हमें तो DRs चाहिए। तो DCs से DRs बनाने का बस इतना काम है कि आपको इनका तीनों का एक सिंपल रेशियो लेना है। और सिंपल रेशियो के लिए करना क्या है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स में नंबर दिखाई दे रही हैं, इनका एक कोई एलसीएम आप समझ लीजिए, या कोई भी ऐसी नंबर जिसको तीनों जगह मल्टीप्लाई कर देने से इनकी फॉर्म थोड़ी सिंपल हो जाती है। तो √2, 2 और 2, इनमें से 2 ही इनका एलसीएम है। तो हम 2 से सभी तीनों नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2, इसमें हो जाएगा 2/2 और इसमें भी हो जाएगा 2/2। सो इट बिकम्स √2, 1,1। यहाँ एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि इनका नाम डायरेक्शन रेशियो है, लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हम कभी इनको ऐसे ये मतलब फाइनल आउटपुट में हम इनको ये रेशियो वाला साइन लगा करके नहीं लिखते हैं, इनको सिंपली कॉमा लगा के लिखा जाता है। और कभी कभी इस तरीके से ये साइन बना देते हैं तो थोड़ा सा ये अलग लगते हैं, नहीं तो आगे चल के कोऑर्डिनेट्स भी आप जानते हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में भी 3 नंबर इसी तरह होती हैं, तो कोऑर्डिनेट्स से आपको कन्फ्यूज़न न हो जाए इसलिए हम लोग ये वाले साइन का प्रयोग कर लेते हैं। इस तरीके से अगर कोई 3 नंबर इन साइन के बीच में लिखी हैं तो आप उनको डीसीज या डीआर कहेंगे। डीसीज होंगी तो उनकी वैल्यू आपको इस तरीके की दिख जाएंगी, और डीआर्स थोड़ा सिंपल फॉर्म में होते हैं या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते हैं, तो वो नज़र आ जाते हैं। डीसीज हैं तो आप पहचान जाएंगे, और अगर डीआर्स हैं तो वो भी आपको पता चल ही जाएगा कि ये डीआर्स हो रहे हैं। नाउ इन दिस सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज ही सेइंग दैट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन टू बी 1 to 3। दिस टाइम हमारे पास डीआर्स पहले से हैं जो कि 1, 2, 3 हैं। अब आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 है तो ये डीसीज तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो डीसीज होते हैं उनकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। डीसी की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो कोसाइंस होते हैं। साथ में उन तीनों के स्क्वायर्स मिल करके 1 बनाने चाहिए, जबकि यहाँ पर ये नंबर्स आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, बड़ी बड़ी नंबर्स हैं। इसीलिए डीआर्स को पहचानना, डीसीज से उनको डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल ईजी होता है। नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द डायरेक्शन कोसाइन। ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि जब डीसी से डीआर बनाना होता है तो केवल उनका रेशियो ही कर देना होता है, लेकिन जब डीआर से डीसी करना है तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है थोड़ा। इसमें आपको करना क्या होता है कि जो तीनों नंबर से मॉडुलस बनता है, अगर आपके डीआर्स जो हैं वो A, B, C हैं, तो इनका जो एक मॉड होता है जिसको आप लोग वेक्टर्स की लैंग्वेज में मॉडुलस कहते हैं, वो बनता है A² + B² + C²। मतलब एक तरीके से जो लेंथ ऑफ दिस OP, ये P के कोऑर्डिनेट अगर ABC मान लीजिए तो ये जो लेंथ बनती है यही √A² + B² + C² है। तो इस क्वांटिटी से आपको इन तीनों में डिवाइड करना होता है। नाउ इन दिस केस ये जो क्वांटिटी बनेगी √1² + 2² + 3², उससे आप तीनों को डिवाइड करेंगे, लाइक 1² + 2² + 3², 2/√1
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कॉमा 3 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और यहाँ पर एक बात और देखने लायक है कि जब आप dr से dc बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ये नहीं क्लियर है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से ये डीसीज दिए जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन से, तो डीसीज में आपको दोनों साइन का यूज़ करना होगा, प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस की क्या भूमिका है, इसको मैंने पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो है इस सीरीज़ का, उसमें क्लियर कराया है। जिन लोगों ने नहीं देखा हो जाके इस तरीके की जो मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करिए, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसी लाइन है तो डीआर्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डीआर्स केवल लाइन के होते हैं, उनमें डीआर्स में ये नहीं है कि वो इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के डीआर हैं या बैकवर्ड डायरेक्शन के डीआर हैं। लेकिन जब हम डीसीज की बात करते हैं तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर प्लस का सेट आता है, मतलब किसी ये जो नंबर है इनके साथ अगर प्लस लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए माइनस साइन का यूज़ होता है। क्योंकि अगर आगे जाने पर कोई लाइन अल्फ़ा एंगल बनाती है तो बैकवर्ड जाने पे वही लाइन 180 माइनस अल्फ़ा एंगल बनाती है, पाई माइनस अल्फ़ा। तो अगर कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा लिया जाता है तो वो माइनस कॉस अल्फ़ा बन जाता है। इस तरीके की रीजनिंग्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि डीसीज में दो साइन का प्रयोग होता है। तो अगर मेंशन नहीं है अलग से, कि जैसे कभी कभी क्वेश्चंस में कह देता है कि द लाइन इज मेकिंग एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, यानी हमको पता चल रहा है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन वाले एंगल्स का ही हमको यूज़ करना है, तो उस केस में हम केवल प्लस 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 साइन ही कंसिडर करेंगे, यानी ये दोनों प्लस माइनस दोनों साइन का प्रयोग तब नहीं करेंगे। बट अगर ये क्लियर नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ है उसने कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये पर्टिकुलर फॉरवर्ड हैं कि बैकवर्ड हैं, लाइन के किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हेन इट इज़ नॉट मेंशन्ड, व्हेन इट इज़ नॉट क्लियर, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट लेते हुए वहाँ प्लस और माइनस दोनों ही साइन वाले डीसीज निकाल करके दे देंगे। सो इट बिकम्स 9 + 4 13 115 अंडर रूट 14, कॉमा 2 अपॉन अंडर रूट 14 एंड प्लस माइनस along with, and the third is plus minus 3 upon root 14. So this is the set of DCs for this straight line. ये जो थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये तीनों क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम भी है। इसमें कह रहा है फाइंड द DCs LMN ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स विच आर गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशंस, यानी स्ट्रेट लाइन जो है उसके DCs LMN सिंबल दे रखा है और वो LMN जो हैं ये इन दो इक्वेशंस के द्वारा रिलेट होते हैं, यानी बाय द मीन्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस वी हैव टू ऑब्टेन द DCs ऑफ द लाइन। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको बुक्स में देखने को मिल जाएंगे जिसमें LMN में दो इक्वेशंस दी होती हैं, वो इक्वेशंस उनकी फॉर्मेट चेंज हो सकती है, बट मेन कॉन्सेप्ट यही होगा सेंट्रली कि दो इक्वेशन दी होती हैं और आपको DCs निकालने को कहा जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। L माइनस 5m + 3n इज इक्वल टू 0, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 7l² + 5m² minus 3n² is equal to 0. This equation is, let us say, second. तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मर्ज करना है और तीन जो अननोन LMN हैं इनको हमें दो अननोन के सिस्टम में पहले लाना है। जब दो अननोन के सिस्टम में ले आएंगे तो उससे दो चीज़ का रेशियो निकलेगा और इस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। सो तीन अननोन के सिस्टम को दो अननोन के सिस्टम में लाने के लिए हमें किसी एक का एलिमिनेशन करना होगा। तो जैसे हम पहले L को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, लेट्स एलिमिनेट L। सो इस फर्स्ट इक्वेशन से L की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5m - 3n। लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ L इनटू इक्वेशन नंबर 2। सो वी गेट 7, in place of L we put 5m - 3n whole square plus 5m² minus 3n² is equal to 0। इसको सॉल्व करिए
25m² plus 9n² minus this 2ab like 30mn plus 5m² minus 3n² is equal to 0. Now it becomes 175 and 5m² ये हमको मिलेगा 180m² minus 210mn प्लस n² हमको मिल जाएंगे 63 minus 3 that is 60n². अब इसमें तो 30 से डिवाइड जाएगा तो अल्टीमेटली ये बचेगा हमारा 6m² माइनस 7mn प्लस 2n². अब इस इक्वेशन को हमें फर्दर सॉल्व करना होगा फैक्टराइजेशन करके. 6 2 जा 12 and 4 plus 3 are 7. So factors will be like 6m² minus 4mn minus 3mn plus 2n² is equal to 0. 2m common, 3m minus 2n minus n taken as common, so it become 3m minus 2n. So the factors are 2m minus n and 3m minus 2n is equal to 0. Now case first, इनमें से दोनों फैक्टर को एक एक बार लेकर के सॉल्व करेंगे. So first case is when we take up this factor like 2m minus n is equal to 0. क्वाड्रेटिक का ये पहला फैक्टर लेके सॉल्व करने जा रहे हैं. तो इससे हमको मिलेगा 2m इज इक्वल टू n, यानी m और n का रेशियो हमको मिल जाएगा. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m/1 इज इक्वल टू n/2, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है रेशियो फाइंड आउट करना. रेशियो से ही डीसीज बनेंगे. तो m/1 आ गया, n/2 आ गया, और इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो हमने l लिया था, तो हमारा L क्या था जो बिगिनिंग में हमने जहाँ से स्टार्टिंग किया था, एलिमिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट की थी, तो L था 5m minus 3n. आप ऊपर जाके देख लीजिए 5m minus 3n. यहाँ पर आप n की जगह 2m या m की जगह n/2 कुछ भी एक चीज़ रख लीजिए. लाइक हम n की जगह 2m रख लेते हैं. यूजिंग दिस नाउ इट इज L इज इक्वल टू 5n minus 6, ये m होगा एक्चुअली, 5m minus 6m. So now it is L is equal to minus m. तो इसे रेशियो का फॉर्म अगर दिया जाए तो हम इसको लिखेंगे L/-1 और m/+1. यहाँ ये चीज़ देखिए कि m/1, m के नीचे यहाँ पर रेशियो 1 है, तो यहाँ भी हमको m के नीचे 1 ही रखना है. तो ये माइनस जो है इसको शिफ्ट करके l के नीचे ले आए. तो इन दोनों रेशियोज को, इसको और इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे, कंबाइनिंग वी गेट सबसे पहले L/-1 इज इक्वल टू m/1 इज इक्वल टू n/2. सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि LMN तीनों का रेशियो हमारे पास आ चुका है. यानी इनका जो रेशियो है L/m/n का, वो रेशियो आ चुका है -1, 1 और 2. अगर हमें DRs फाइंड करने होते तो ये DRs ही हैं. भले इनका सिंबल यहाँ MN लिखा हुआ है LMN, लेकिन ये LMN की वैल्यूज़ ना होके LMN का रेशियो है, और जो DCs का रेशियो होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है. तो अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो पूछे गए होते तो दिस वाज द आंसर, बट हमसे DCs पूछे गए हैं. तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि DR से DCs कैसे बनाते हैं, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ये जो हमारी क्वांटिटी होती है अंडर रूट वाली, उससे डिवाइड करेंगे. अंडर रूट ये जो क्वांटिटी होती है इससे तीनों जगह डिवाइड कर देंगे तो DCs बन जाएंगे. सो इन दिस केस DCs आर, इनका जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी बनेगी वो बनेगी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 6.
सो इन तीनों रेशियो में √6 से आप डिवाइड कर दीजिए, -1/√6, 1/√6 एंड देन 2/√6. सो दिस इज आंसर फॉर द फर्स्ट केस. चूंकि एक इक्वेशन दोनों में से क्वाड्रेटिक थी, आप देख सकते हैं जो हमें बिगिनिंग में दो इक्वेशंस दी गई हैं उनमें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो दो सोल्यूशन आते हैं. सो दिस इज फर्स्ट ऑफ द सोल्यूशंस. नाउ वी आर गोइंग टू वर्क फॉर द सेकेंड केस. अब आप देख सकते हैं कि हमने जो ये फैक्टर लेकर के सोल्यूशन कर लिया है, और अब हमें ये सेकेंड वाला फैक्टर लेना है 3m - 2n = 0. 3m - 2n is our second case. 3m - 2n = 0. This is our case number 2. तो 3m - 2n 0 को हम कैसे यूज कर सकते हैं? सो इसको हम लिख सकते हैं m/2 = n/3. पहले इसको इस साइड में ले आइए, फिर नंबर्स को इधर उधर कर लीजिए. तो देखिए दो चीज का रेशियो तो आ गया है. अब तीसरा हमारा जो L वाला रिलेशन था, L = क्या था? L = था 5m - 3n. क्वेश्चन की बिगिनिंग में आपने L जो लिया था 5m - 3n एलिमिनेशन करते समय. तो अब यहाँ से आपको L निकालना है, इनमें से किसी एक को यूज कर लीजिए. लाइक m की जगह हमें 2n/3 लिखना पड़ेगा. 5m की जगह हमने लिख लिया 2n/3. आप चाहे m को हटा लो चाहे n को, एक चीज को आप यहाँ से जो है एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करिए, -3n. सो नाउ इट इज 10n - 9n, दैट इज n/3. L = टोटल सॉल्व होके n/3 आ गया. यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ n का रेशियो 3 है, यहाँ भी n का रेशियो 3. जो कॉमन होता है उसे नीचे वाले नंबर को सेम मेंटेन करना पड़ता है. तो सिंपली बस L के नीचे 1 लिख लीजिए. तो अब देखिए यहाँ n/3 कॉमन है, यहाँ n/3 कॉमन है, तो कंबाइनली इनको हम क्या लिखेंगे? कंबाइनिंग वी गेट L/1 = m/2 = n/3. So it is obvious that the ratio of LMN in this case is 1:3. तो इन्हें DCs में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो अंडर रूट जो मॉडुलस होता है, जिसको हम लोग ये a² + b² + c² अंडर रूट कहते हैं, इस चीज से आपको तीनों में डिवाइड करना है. ये क्वांटिटी बन रही है 3² 9 + 4 + 1, दैट इज 9 + 4 13 1 14. यानी तीनों में आपको √14 से डिवाइड कर देना है. 1/√14. सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन इज 2/√14 एंड द थर्ड डायरेक्शन कोसाइन इज √3/√14. तो इस क्वेश्चन में एक DCs का सेट ये आंसर में आएगा और दूसरा DCs का सेट ये आंसर में आएगा. सो दिस इज हाउ. आपने देखा कि ये एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था जिसमें एक बहुत ही शानदार तरीके से हमको दो लाइंस के DCs निकालने के लिए दिया गया था. तो इस वीडियो में हम लोगों ने DRs के कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को समझा. DR और DCs में रिलेशन क्या है, दोनों की फॉर्म क्या होती, दिखते कैसे हैं, और फिर इन 3 क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 3D के आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे. सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू एवरीवन.